नमस्कार साथियों, प्रसिद्ध व्यंगकार श्री हरिशंकर परसाई जी का एक बहुचर्चित व्यंग प्राइवेट कॉलेज का घोषणा पत्र। लेखक के अनुसार ये प्राइवेट कॉलेज का घोषणा पत्र उनके सच्चे हिसाब की बही में दबा हुआ था। उसकी नकल लेखक यहाँ पर दे रहा है, सुनिएगा, आप सबको आनंद आएगा। श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय। हम फर्म बाबूलाल छोटेलाल के वर्तमान मालिक अपनी प्रसिद्ध फर्म की एक नई शाखा खोल रहे हैं। इस शाखा का नाम गोवर्धन दास कॉलेज होगा। जैसा कि विश्व विदित है, गोवर्धन दास हमारे पूज्य पिता थे। वे अब इस संसार में नहीं है, जिससे हमारी फर्म के सिवा बाकी सब निस्सार है। हम जानते हैं कि शिक्षा के धंधे में उतना फायदा नहीं है जितना सीमेंट या चीनी के धंधे में, इसलिए शिक्षा की एक दुकान खोलना व्यापारी भाई हमारी बेवकूफ़ी ही समझेंगे। वे कहेंगे कि कॉलेज क्यों खोलते हो, उसी पैसे से चीनी का स्टॉक क्यों नहीं भर लेते। उनका कहना भी ठीक है, पर हम थोड़ी दार्शनिक भावना भी रखते हैं। नरदेह 84 कोटि योनियों के बाद मिलती है, ऐसा कथा में भी आता है। इसलिए जीवन में स्वार्थ और परमार्थ दोनों साधने चाहिए। परमार्थ क्या है? कोई ऐसा काम जिससे लोग हमें दानी, त्यागी और समाज सेवक समझें, इससे यश बढ़ता है। यश ही परमार्थ है। हमें एक काम ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे नाम अमर रहे। हमारे दिवंगत पिताजी की अमर होने की बड़ी लालसा थी, पर वे अपने जीवन काल में इसका प्रबंध नहीं कर सके, क्योंकि वे फर्म के काम में हमेशा व्यस्त रहे। यह भार अब हमारे सिर पर है। हम पिताजी को अमर करना चाहते हैं। पहले हम हर गर्मी में प्याऊ खुलवा देते थे। लोग स्टेशन के पास चौराहे की श्री गोवर्धन दास प्याऊ को भूले न होंगे, पर हमने देखा कि प्याऊ से स्वर्गीय पिताजी का नाम सिर्फ गर्मी के महीनों में ही जीवित रहता है। बाकी 10 महीनों में वे भुला दिए जाते हैं। जो गर्मी में रोज हमारी प्याऊ का पानी पीकर जिंदा रहते हैं, वे भी सर्दियों में याद नहीं रखते कि बैसाख में हमारे पिताजी ने उन पर एहसान किया था। लोग बड़े कृतज्ञ हैं। प्याऊ से पिताजी 12 महीनों और सैकड़ों साल अमर नहीं रह सकते। यद्यपि इसमें खर्च कम बैठता है, पर किफायत से कहीं अमरता मिलती है। हमने सोचा कि उनके नाम से एक धर्मशाला बनवा दें। जब तक इमारत रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। अगर कालांतर में जमीन में समा गई तो भविष्य के पुरातत्ववेत्ता उसे खुद निकालेंगे और पिताजी का नाम हमेशा के लिए इतिहास में चला जाएगा। पर कुछ सयानों ने समझाया कि समाजवाद का बड़ा हल्ला हो रहा है, आगे जमाना खराब आ रहा है। अगर समाजवाद हो गया तो कोई दीन दुखी या भिखारी नहीं रहेगा। तब तुम्हारी धर्मशाला में ठहरेगा कौन, और कौन तुम्हारे पिताजी का नाम स्मरण करेगा? आखिर बहुत सोच विचार के बाद हमने कॉलेज खोलने का निश्चय किया है। कॉलेज खोलने से हमारे परिवार पर लगा एक कलंक भी मिट जाएगा कि हमारे पूज्य पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे। ये बड़े शर्म की बात है। जिसने इस फर्म का इतना विकास किया वह बेबढ़ा था, पर जब आगामी पीढ़ियां उनके नाम का कॉलेज देखेंगी तो ये समझेंगी कि गोवर्धन दास 20वीं शताब्दी के कोई महान विद्वान या शिक्षा शास्त्री रहे होंगे। तभी तो उनके नाम से लोगों ने कॉलेज खोला था। यह लाभ धर्मशाला या अनाथालय से नहीं मिल सकता था। इस कॉलेज की स्थापना के लिए हमने 1 लाख रुपयों का दान किया है। यह रहस्य कम ही लोग समझेंगे कि वास्तव में हमारी गांठ से 40,000 ही गए। 60,000 तो इनकम टैक्स के यूं भी जाते। 40,000 में से 1 लाख के दान का श्रेय खरीद लेना हमारे पिताजी की स्मृति के अनुकूल ही हुआ। हम दूसरे व्यापारी भाइयों के पास गए और उनसे कहा कि हमारे पिताजी को अमर बनाने का कार्य आप लोग भी मदद दें। उन्होंने भी सहर्ष पैसा दिया, क्योंकि आज हमारे पिताजी का काम अटका है तो कल उनके बाप का भी अटक सकता है। इस तरह 3 लाख रुपए इकट्ठे करके हम शिक्षा मंत्री के पास गए। शिक्षा मंत्री ने हमारे प्रपितामह की दुकान पर मुनीम थे। जब वे इस संबंध को भूलने लगते हैं तब हम उन्हें याद दिला देते हैं। पिछले चुनाव में हमने अपनी जाति के सब वोट शिक्षा मंत्री को दिला दिए थे। हमने उनके सामने पिताजी को अमर बनाने की योजना रखकर कहा कि इसमें कुछ रुपए घटते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे तो मेरे लिए पिता तुल्य थे, मुझे फिर उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, इसलिए उनका आशीर्वाद चाहिए। मैं तो खुद उन्हें अमर करने की कोशिश में था और उनके नाम से एक विश्वविद्यालय खोलने का इरादा कर रहा था। अगर आप एक कॉलेज से ही संतुष्ट होते हैं तो मैं सरकार की तरफ से 8-10 लाख रुपए उनकी स्मृति में दे दूंगा और उनका यह स्मारक बनवा दूंगा। इस तरह सिर्फ 40,000 की पूंजी लगाकर 10-12 लाख की संस्था पर पूज्य पिताजी कब्जा कर लेंगे। उनकी देह नष्ट हो गई है, पर जैसा गीता में कहा गया, आत्मा नहीं मरती। उनकी आत्मा अभी भी उसी व्यावसायिक कुशलता के कार्य कर रही है।
संस्था का काम व्यवस्थित ढंग से चलना चाहिए। हम इसे एक आदर्श संस्था बनाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हमने इसके संचालन के लिए कुछ सिद्धांत और नियम बना लिए हैं जिनका पालन आवश्यक है। नीचे हम इन्हें दे रहे हैं। नंबर 1, कॉलेज की इमारत बनाने का ठेका हमारे फूफा जी को ही दिया जाएगा। पिताजी की स्मृति के प्रति ईमानदार होने के लिए यह जरूरी है। उन्होंने शिव मंदिर चंदे से बनवाया था जिसका ठेका फूफा जी को ही दिया गया था। नंबर 2, यदि सरकार इमारत के निर्माण में हस्तक्षेप करे और इसका ठेका शिक्षा मंत्री के साले को दे तो भी चूना सीमेंट की सप्लाई हमसे करवानी होगी। नंबर 3, जब यह इमारत बन रही हो तब यदि हमारा भी कोई मकान निर्माण के पथ पर हो तो उसके सामान का उपयोग इसमें से हो सकता है क्योंकि फर्म एक ही है। नंबर 4, जब तक हमारे मामा जी की स्टेशनरी की दुकान है तब तक कॉलेज के लिए सारी स्टेशनरी उनकी दुकान से खरीदनी पड़ेगी। पिताजी मामा जी को बहुत चाहते थे और उन्होंने ही यह दुकान खुलवा दी थी। यदि किसी दूसरी दुकान से स्टेशनरी खरीदी गई तो पिताजी की आत्मा को क्लेश होगा। नंबर 5, बगीचे में आम, पपीता, कटहल आदि के वृक्ष लगाए जाएंगे और इनके फल हमारे घर भेजे जाएंगे। यह जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होगी। इसमें भूल होने पर प्रिंसिपल के विरुद्ध अनुशासन भंग की कार्रवाई की जाएगी। नंबर 6, हमारे खानदान में जब भी शादी होगी कॉलेज की इमारत खाली करके बारात ठहराने के लिए देनी होगी। बिजली वगैरह का खर्च कॉलेज के हिसाब में जाएगा। नंबर 7, कॉलेज की व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हम होंगे। हमारे बाद हमारा लड़का होगा। यही परंपरा आगे भी चलेगी। हमारे पिता और माता के पक्ष के रिश्तेदार सदस्य होंगे। नंबर 8, अन्य सदस्य ऐसे होंगे जिनका विद्या से बहुत दूर का रिश्ता हो। विद्वान लोग बाल की खाल निकाल कर गड़बड़ पैदा करते हैं क्योंकि यह एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, इसलिए इसे चलाने में व्यापारी वर्ग का अधिक हाथ रहेगा। नंबर 9, जैसा कि आरंभ में ही घोषित कर दिया गया है, यह कॉलेज हमारी फर्म की एक शाखा है, इसलिए इसके प्रिंसिपल का दर्जा हमारी दुकान के हेड मुनीम के बराबर होगा और प्रोफेसर लोग मुनीम माने जाएंगे। नंबर 10, प्रिंसिपल को प्रतिदिन हमें दुकान पर जयराम जी की करने आना पड़ेगा। जिस दिन वह ना आएगा उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। अगर वह लगातार 15 दिनों तक नहीं आया तो निकाल दिया जाएगा। नंबर 11, हर प्रोफेसर को हफ्ते में कम से कम एक बार हमें जयराम जी की करने आना पड़ेगा। जो रोज आएगा उसके प्रिंसिपल बनने के चांस रहेंगे। नंबर 12, चपरासी को आधा समय कॉलेज में और आधा समय दुकान में काम करना होगा। उन्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि फर्म एक ही है। नंबर 13, हमारे खानदान के हर लड़के लड़की का शिक्षा का सारा भार कॉलेज के स्टाफ पर होगा। उन्हें घर आकर मुफ्त में पढ़ाना होगा और परीक्षा से पहले पेपर बताने से लेकर बाद में नंबर बढ़ाने तक का काम उन्हें करना होगा। नंबर 14, प्रोफेसरों का मुख्य कार्य पढ़ाना नहीं बल्कि हमारे पास आकर हमारी चापलूसी तथा दूसरे साथियों की चुगली करना होगा। चुगली सुनने के लिए हम आधी रात को भी तैयार रहेंगे। नंबर 15, यदि हमारे परिवार में कभी कोई ऐसा नालायक लड़का हुआ जो धंधा न कर सका तो उसे प्रोफेसर बनाना होगा। इस होशो हवास से अपनी मर्जी से हम ये घोषणाएं कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि सब लोग हमारी मदद करेंगे जिससे यह कॉलेज एक आदर्श संस्था बन सके। इति भूल चूक लेनी।